पेट्रोल पंप पर लगी वो लंबी लाइनें और चमकते हुए लाल डिजिटल बोर्ड्स पर लगातार बढ़ते कीमतें, ये नज़ारा आजकल कितना आम हो गया है। एक तरफ जहां स्थानीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम जनता की जेब पर भारी पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की पूरी अर्थव्यवस्था को इस झटके से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। आज इसी पूरे सफर को डीकोड किया जाएगा, बिल्कुल जमीनी स्तर के ईंधन संकट से लेकर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के बड़े दाव तक। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 300 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अभी हाल ही में जो कीमतों में उछाल आया है, उससे ठीक पहले हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने पूरे 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही थीं, हर महीने। ये नंबर साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे जो ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, उसका दबाव कितना विशाल और खतरनाक हो चुका था। आज के इस एक्सप्लेनर का रास्ता बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे ईंधन की कीमतों के झटके से, फिर देखेंगे महंगाई का डोमिनो इफेक्ट, स्टैगफ्लेशन का खतरा, यूएई के साथ अहम साझेदारी, रणनीतिक रिजर्व का विस्तार और अंत में भविष्य की आर्थिक स्थिरता। ये पूरा ताना बाना कैसे जुड़ा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस झटके की जो सीधे तौर पर महसूस होता है, यानी ईंधन की कीमतों का झटका। चुनाव खत्म होते ही एक जमीनी हकीकत सामने आई, जहां पेट्रोल में 3 रुपए और सीएनजी में 2 रुपए का सीधा उछाल देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि देश भर में कीमतें एक जैसी नहीं हैं। दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए के आसपास है, जबकि कलकत्ता में यह 106 से 108 के बीच झूल रहा है। ये जो अंतर है वो अलग अलग राज्यों के वैट की वजह से है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण हमारी सीमाओं से बहुत दूर है। मिडिल ईस्ट के भारी तनाव के बीच कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है और इसी का असर इन आंकड़ों में साफ झलक रहा है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, जो है महंगाई का डोमिनोज इफेक्ट। लोग अक्सर सिर्फ पेट्रोल की बात करते हैं, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो असली चोट डीजल की बढ़ती कीमतों से लगती है। इस डोमिनोज इफेक्ट को समझना बहुत आसान है। जैसे ही डीजल महंगा होता है, ट्रकों और माल ढुलाई का खर्च अचानक बढ़ जाता है। इससे लॉजिस्टिक्स की पूरी चेन महंगी हो जाती है। नतीजा ये होता है कि सब्जी मंडी से लेकर ग्रोसरी स्टोर तक हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं और आम मिडिल क्लास परिवारों का बजट बिगड़ जाता है। और जब ओवरऑल महंगाई इस तरह बेकाबू होने लगती है, तो मजबूरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने रेपो रेट बढ़ाने पड़ते हैं। यानी सिर्फ एक डीजल की वजह से ईएमआई और लोन तक महंगे हो जाते हैं। और ये संकट सिर्फ डीजल तक ही सीमित नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, कतर के गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में आने वाली कोई भी रुकावट भारत में सिर्फ सीएनजी की लाइनें लंबी नहीं करती, बल्कि इसका सीधा असर यूरिया जैसे अहम फर्टिलाइजर्स पर पड़ता है। सोचिए, गल्फ देशों के संकट का सीधा और भयानक असर हमारे खेतों और कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। अब हम एक बहुत ही गंभीर खतरे की तरफ रुख करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है स्टैगफ्लेशन का खतरा। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के पसीने छूट जाते हैं। इसे इस तरह समझते हैं, जब वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल $65 से उछलकर $100 के पार चला गया, तो क्या भारत में कीमतें उसी अनुपात में बढ़ी? बिल्कुल नहीं। असल में वैश्विक कीमतों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने के लिए भारत में ईंधन की कीमतों को अभी 16% और बढ़ाने की जरूरत है। ये 16% का बहुत बड़ा गैप है, जो ऑयल कंपनियों की कमर तोड़ रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बना रहा है। इसी दबाव का नतीजा होता है स्टैगफ्लेशन। जब लगातार बाहर से महंगा तेल खरीदा जाता है, तो देश का पैसा यानी डॉलर तेजी से बाहर जाता है। इससे हमारा रुपया गिरने लगता है और व्यापार घाटा बढ़ता है। इसके बाद एक ऐसी डरावनी स्थिति पैदा होती है जहां महंगाई तो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन आर्थिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है। लाल रंग के गिरते हुए फाइनेंशियल चार्ट्स इसी स्टैगफ्लेशन की गवाही देते हैं और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बुरा सपना है। लेकिन इस खौफनाक स्थिति से बचने का कोई तो रास्ता होगा। यही एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। हमारा चौथा पॉइंट है यूएई के साथ अहम साझेदारी। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री के यूएई दौरे और वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के मायने बहुत गहरे हैं। इस साझेदारी की अहमियत समझने के लिए हमें पहले अपनी जरूरत समझनी होगी। पश्चिमी देशों में खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्टोव्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ करोड़ों परिवार एलपीजी गैस सिलेंडरों पर निर्भर हैं और उज्ज्वला योजना ने इस निर्भरता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है।
ऐसे में एलपीजी की सप्लाई में कोई भी कमी एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक भूचाल ला सकती है। और यहीं सबसे बड़ा फैक्ट सामने आता है। भारत अपनी कुल एलपीजी ज़रूरत का पूरे 40% हिस्सा सीधे यूएई से मंगवाता है। 40%! ये कोई मामूली व्यापार नहीं है। जब बात एनर्जी सिक्योरिटी की हो तो यूएई भारत के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सबसे अहम रणनीतिक लाइफलाइन बन जाता है। इसी रणनीति को और मजबूत करने के लिए हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, रणनीतिक रिजर्व या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का विस्तार। कूटनीति सिर्फ आज की आग बुझाने के लिए नहीं बल्कि कल के तूफानों से बचने के लिए भी की जाती है। यूएई के साथ सिर्फ एलपीजी खरीदने का समझौता नहीं हुआ है, बल्कि एक पूरा सुरक्षा चक्र बुना गया है। इसमें लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। सबसे खास बात, इसमें फुजेरा पोर्ट का इस्तेमाल तय किया गया है ताकि दुनिया के सबसे जोखिम भरे समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से बचा जा सके। इसके अलावा अगर दुनिया में कोई युद्ध या आपातकाल आता है तो भारत को कार्गो आवंटन में सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। इसी बचाव का एक और विशाल रूप है हमारी जमीन के नीचे बने बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स। आज की तारीख में भारत के पास सिर्फ 9 दिन का रिजर्व है, जिसकी क्षमता 5.3 मिलियन मीट्रिक टन है। लेकिन अब जो डील हो रही है उसके तहत इस क्षमता को बढ़ाकर सीधा 12 मिलियन मीट्रिक टन किया जा रहा है। 5.3 से सीधा 12, ये विशाल अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम भविष्य के किसी भी एनर्जी शॉक से भारत को बचाने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं। 6. भविष्य की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ये सारी बड़ी बड़ी डील्स और विशाल टैंक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था को कैसे महफूज रखते हैं? असल में ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है। साल 2018 से ही इसकी नींव रख दी गई थी, जब भारत ने पहली बार यूएई के साथ ऑयल स्टोरेज की साझेदारी की थी। आज उसी क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा रहा है और आगे का विजन ये है कि दोनों देश मिलकर एक ऐसा इमरजेंसी मैकेनिज्म तैयार करें जिससे किसी भी वैश्विक संकट के समय बिना एक पल गंवाए इस रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सके। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि दुनिया भर में चाहे कैसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हो या ग्लोबल एनर्जी वॉर छिड़ी हो, भारत लंबी अवधि के समझौतों और अपने रिजर्व्स के दम पर अपने चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर रहा है। यही वो मैक्रो इकोनॉमिक शील्ड है जो हमारे घरेलू बाजार, हमारी विकास दर और हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के झटकों से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल। इस पूरी दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा की बात हो रही है तो जरा बताइए कि प्रति किलोग्राम सबसे अधिक कैलोरी मान यानी एनर्जी इनमें से किस ईंधन में होती है? सीएनजी, पेट्रोल, डीजल या फिर हाइड्रोजन? इसका जवाब जरूर खोजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।